स्पेस वॉर मूवीज में आपने लेजर से बने डिस्ट्रक्टिव वेपन्स को तो जरूर देखा होगा। इनसे निकली एक लेजर बीम बड़ी बड़ी स्पेसशिप को बर्बाद कर सकती है। अब जाहिर सी बात है कि ये सब सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज का ही हिस्सा होता है और असल में ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो आप बिल्कुल गलत हो। अंतरिक्ष में हजारों लाइट ईयर की डिस्टेंस तक फैले हुए इंटरस्टेलर क्लाउड्स कंडेंस गैसेस से बना हुआ है और इनमें प्रेजेंट एक्साइटेड माइक्रो पार्टिकल्स का एक्सेसिव कंसंट्रेशन फोटॉन्स को एमिट करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अपने आसपास मौजूद स्टार्स और कॉस्मिक रेडिएशन के कारण इनके पास एनर्जी की कोई भी कमी नहीं होती। हाल ही में कनाडा के ओंटारियो में स्थित कार्लटन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने ऐसे इंटरस्टेलर क्लाउड से निकलने वाली सुपर पावरफुल लेजर बीम्स को ऑब्जर्व किया है। साइंटिस्ट के अनुसार ऐसी किसी लेजर बीम की इंटेंसिटी हमारे सोलर सिस्टम का सेंट्रल स्टार यानी कि हमारा सूरज प्लाज्मा का एक बेहद ही विशाल गोला होता है जो 384.6 योटावाट एनर्जी को रिलीज कर रही है। अगर ऐसी कोई लेजर बीम हमारी धरती से टकराती है तो क्या यह धरती को डिस्ट्रॉय कर सकती है और क्या इसे किसी वाटरमेलन की तरह दो हिस्सों में काट सकती है? इससे पहले कि हम इन सवालों की डिटेल्स में जाए, हमें लेजर के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज जान लेना चाहिए। लेजर का मतलब है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, जो हमारे चारों ओर प्रेजेंट लाइट वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। और लाइट में मौजूद सातों कलर्स की वेवलेंथ अलग अलग होती है, लेकिन लेजर बीम लाइट का एक ऐसा अजीब सोर्स होता है जिसमें सभी कलर्स की वेवलेंथ लगभग एक सी हो जाती है और वो एक ही फेज में ट्रैवल करने लगती है। इसके कारण लाइट बीम बहुत ही पतली हो जाती है और एक पॉइंट पर फोकस करने के कारण ये अपनी एनर्जी से बहुत सी डिस्ट्रक्शन कर सकती है। अब जरा इमेजिन कीजिए कि 384.6 वोटावाट एनर्जी वाली 1 मिलीमीटर थिक लेजर बीम हमारी धरती के इक्वेटर से टकराती है। ऐसे कंडीशन में ये लेजर बीम धरती की सरफेस को बॉयल करने लगेगी और इसी के साथ सरफेस एवापोरेट होना शुरू कर देगी। लेकिन क्या ये धरती को बीच से काट सकती है? अगर बात करें धरती के अपर क्रस्ट की तो जमीन पर इसकी थिकनेस करीब 35 किलोमीटर है और समुद्र में यह 5 से 10 किलोमीटर के बीच रहता है। इतनी पावरफुल लेजर बीम जिस जगह से टकराएगी वहाँ के कई 100 किलोमीटर दूर तक सब कुछ राख हो जाने वाला है। लेकिन अभी तो असली खतरा शुरू भी नहीं हुआ। धरती की अपर क्रस्ट के बाद ये लेजर बीम मेंटल में एंटर होगी, जहाँ मौजूद मोल्टेन लावा 1410 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है और इसका प्रेशर सरफेस से 15 लाख गुना ज्यादा है। 1 मिलीमीटर की इस छेद से ये लावा धीरे जरूर निकलेगा, लेकिन इसके कारण क्रिएट हुआ इम्बैलेंस बहुत ही डिस्ट्रक्शन कर सकता है। धरती पर ऐसे अर्थक्वेक्स आएंगे जो आपने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। समुद्र में कई 100 मीटर तक ऊंची लहरें उठेगी और सुनामी आएगी। दुनिया की कई जगहों पर वोल्केनोस एक्टिव हो जाएंगे, मतलब चारों तरफ सिर्फ तबाही होगी। हालांकि सरफेस पर होते डिस्ट्रक्शन का असर लेजर पर नहीं पड़ने वाला और ये मेंटल से होती हुई कोर तक पहुंच जाने वाली है। धरती की इनरमोस्ट कोर अपर क्रस्ट के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा डेंस है, पर शायद ये भी इतने पावरफुल लेजर का सामना नहीं कर पाएगी और लेजर इसमें छेद करती हुई आगे निकल जाएगी। इसके आगे लेजर का सामना फिर से मेंटल से होगा और फिर से धरती की दूसरी ओर की सरफेस से बाहर निकल जाएगी। हालांकि इस बार ये छेद 1 मिलीमीटर का नहीं होने वाला। इतने इंटेंस प्रेशर को झेलने के कारण लेजर बीम की पावर काफी कम हो जाने वाली है, लेकिन इसकी थिकनेस भी इंक्रीज हो जाएगी और ये धरती की दूसरी ओर कुछ मीटर का क्रैक तो जरूर बना देगा। देखते ही देखते धरती पर चारों ओर आपको लावा की नदी बहती हुई दिखाई देगी और हर एक चीज राख में बदल जाएगी। इस कंडीशन में धरती के इंसान और जानवरों का क्या होगा? आई थिंक मुझे आपको इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, जब कोई वोल्केनिक इरप्शन होता है तो इससे निकलने वाली स्मोक और एशेस आसमान में एक थिक लेयर बना देती है और कई दिनों तक सूरज की लाइट जमीन पर पहुंच नहीं पाती। ऐसे में जब धरती पर लावा की नदियां बहेगी तो हमारा प्लेनेट कंप्लीट डार्कनेस में चला जाने वाला है और अगर अभी तक कोई इंसान धरती पर बच भी गया होगा तो उसका भी अंत हो जाने वाला है। ये सब सुनने के बाद आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इलोन मस्क और दुनिया के दूसरे फ्यूचरिस्ट मार्स और दूसरे ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने की बात क्यों कर रहे हैं। हमारा यूनिवर्स एक नहीं बल्कि हजारों खतरे से भरा हुआ है और ये खतरे हमारी तरफ कब और किस डायरेक्शन में आ जाएगा इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। ऐसी सिर्फ एक लाइट बीम धरती पर रहने वाले सभी जीवों का अंत कर देगी। हालांकि आपको जानकर खुशी होगी कि ये धरती के 2 हिस्से नहीं कर पाएगा। हमारी धरती एक बहुत ही मैसिव ऑब्जेक्ट है। अगर इसके 2 टुकड़े भी होते हैं तो धरती की ग्रेविटी उन्हें पलक झपकते फिर से एक साथ जोड़ देगी। हालांकि आपको ऐसे किसी इवेंट को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दूर अंतरिक्ष में स्थित किसी इंटरस्टेलर क्लाउड से आई एक लेजर बीम के धरती से टकराने की चांसेस उतनी ही है जितनी की अमेरिका में खड़े किसी इंसान के द्वारा फेंकी गई नीडल का भारत में खड़े आपको लगने की चांसेस है। करोड़ों लाइट ईयर्स में फैले यूनिवर्स में सिर्फ 1 मिलीमीटर थिकनेस की लेजर बीम आकर सीधा धरती को निशाना बना दे, ऐसा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और धरती के अब तक के इतिहास में ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या हम इंसान कभी इतने पावरफुल लेजर वेपन्स को बनाने की कोशिश करेंगे जो किसी प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय कर दे? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।